हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के पुरुषोत्तम मास के शुभ अवसर पर हम श्रीमद् भागवतम में से जो प्रसिद्ध प्रार्थना है गजेंद्र की स्तुति, इसकी हम आज चर्चा करेंगे और इसका पाठ भी करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद अध्याय 3। शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। गजेंद्र का ये जो अध्याय है बहुत सुंदर कथा है। जब राजा परीक्षित महाराज ध्यानपूर्वक सुन रहे थे कथा, तो सुखदेव गोस्वामी ने एक कथा का प्रारंभ किया। बताया कि जो चौथे मनु है, तामस मनु, उनके समय पर एक घटना हुई थी। गजेंद्र नाम का हाथी था और उसको कैसे भगवत प्राप्ति हुई, बस ऐसे थोड़ा शॉर्ट में बताकर फिर आगे की कथा करने वाले थे, क्योंकि हर मनवंतर की एक एक कथा बता रहे थे। मतलब एक पूरे ब्रह्मा जी के 12 घंटे में कितने मनु आते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, 14 मनु आते हैं। हाँ, मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। उसमें से जो चौथा मनु है, तामस मनु जिनका नाम है, उनके कार्यकाल में कौन से भगवान ने अवतार लिया था, इससे संबंधित पूरा मतलब भागवतम है। हर मनवंतर के अंदर एक एक भगवान का अवतार हुआ है। तो अभी जो चौथा मनु है, तामस मनु, उनके कार्यकाल में भगवान हरि ने अवतार लिया था। और किस लिए लिया था? गजेंद्र के उद्धार के लिए लिया था। तब सुखदेव गोस्वामी ये सब बता रहे थे, तो परीक्षित महाराज थोड़ा रुका देते कि रुक जाओ, मुझे ये जो कथा है बड़ी विस्तार से सुननी है। फिर सुखदेव गोस्वामी बोलते कि क्यों आपको विस्तार से सुननी है? तब परीक्षित महाराज बताते हैं कि देवानाम शुद्ध सत्वानाम मुनीनाम अमलात्मना भक्तिर मुकुंद चरणेन न प्राय न उपजायते। परीक्षित महाराज बताते कि जो देवता होते हैं वो स्वर्गलोक में बड़े सात्विक भाव से भगवान की पूजा अर्चना, भगवान की सेवा करते हैं। इनके लिए भगवान प्राप्ति का जो मार्ग है वो आसान है। और स्वर्ग में स्वयं भगवान उपेंद्र के रूप में भी साक्षात व्यक्तिगत रूप में आकर देवताओं से सेवा लेते हैं। दूसरी बात बताते हैं कि मुनि नाम अमलात्मना, जो मुनि लोग हैं, जो सारे भौतिक कलमश से जिनका हृदय साफ हो चुका है, ऐसे शुद्ध हृदय से वो भी भगवान की प्रार्थना करते, भगवान को बुलाते हैं तो भगवान उनके पास भी आ जाते हैं। देवानाम शुद्ध सत्वाना मुनि नाम अमलात्मना, इनके लिए भक्ति प्राप्य है, आसान है इन सब के लिए। लेकिन बता दें कि देवानाम शुद्ध सत्वानाम मुनिनाम अमलात्मना भक्तिर मुकुंद चरणे न, मुकुंद भगवान के चरणों में जो भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। भक्तिर मुकुंद चरणे न प्राय न उपजायते, किसी के भी हृदय में भगवान की प्रति जो शुद्ध भक्ति है, इसका जन्म होना बहुत दुर्लभ बात है। केवल भक्तों की संगति के माध्यम से ही उनके हृदय में भक्ति का बीज बोया जाता है। तो परीक्षित महाराज ये बता रहे हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, भगवान को बुलाना इतना आसान नहीं है। तो गजेंद्र जो हाथी था वो तो पशु योनि में था, और पशु योनि मतलब तामसिक योनि होती है, इसमें बहुत ज़्यादा गहरा अज्ञान पड़ा होता है। तो इसकी तुलना जो है भगवत गीता में भगवान तुलना करते, तो एक अग्नि से करते हैं, दूसरी जो चेतना है प्रज्वलित अग्नि से पहली चेतना करते मनुष्य, अगर विवेक से अगर मनुष्य जीवन जान लेता है तो उसकी चेतना तुरंत जागृत हो जाती है। दूसरे है पशुओं की चेतना। पशुओं की चेतना जो होती है, जैसे अग्नि है और अग्नि के ऊपर राख से अग्नि ढक गई है, मतलब उसके अंदर अग्नि है लेकिन
जब तक राख साइड में नहीं करेंगे तब तक अग्नि प्रज्वलित नहीं होंगी। तीसरी चेतना है लगभग बहुत खत्म होने के मार्ग पर है। जैसे ये जो पेड़ पौधे होते हैं, इनको चेतना नहीं के बराबर होती है, तो ऐसी उनकी बद्ध चेतना है। तो पशुओं में इतनी बद्ध चेतना होती है कि वो मानवीय सभ्यता के अनुसार वो जीवन शैली नहीं बिता पाते। उनकी तामसिक चेतना होने के कारण कहाँ वो भगवत स्मरण करेंगे। इसलिए राजा परीक्षित महाराज कहते कि एक हाथी ने कैसे भगवान को पुकारा और हाथी की पुकार से भगवान कैसे आ गए, इसके बारे में मुझे बहुत विस्तार से सुनाइए। तब सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होकर बताते हैं कि हाँ, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। एक पर्वत है, इसका नाम यहाँ पर दिया गया है, त्रिकुट पर्वत। पिछले आते हैं हमेशा। ये जो त्रिकुट पर्वत है, स्वर्गीय देवी देवताओं के जो उद्यान है, हर एक देवताओं का एक विशेष प्रकार का उद्यान है, जहाँ पर जाकर वो घूमते फिरते क्रीड़ा करते हैं, नाच गान करते हैं, जल विहार करते हैं। ऐसे देवताओं का, हर एक देवताओं का एक एक उद्यान है। एक वरुण देव का उद्यान है, उसके बाजू में एक सागर है, इसको क्षीर सागर कहते हैं। उस सागर में एक त्रिकुट पर्वत है और बड़ा ऊंचा बड़ा पर्वत है, और उस सागर की जो लंबाई और चौड़ाई है 10-10 हजार योजन लंबी है। 10,000 योजन का अर्थ ये होता है कि एक योजन मतलब हाँ 8 मील। हाँ, एक योजन मतलब 8 मील। ऐसे शास्त्र में पहले पुराने ज़माने में डिस्टेंस गिनने का एक यूनिट था, योजन में नापते थे वो। एक योजन मतलब 8 मील, और 1 मील मतलब कितना किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर, 1600 मीटर। हाँ 1.6, हाँ 1600 मीटर के आसपास। तो इतना बड़ा सागर था। उस सागर में, वहाँ पे जंगल भी था। उस जंगल में गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था, और वो जंगल का राजा था। अक्सर जंगल का राजा सिंह होता है, लेकिन उस जंगल में ये जो हाथी था बहुत शक्तिशाली था, और इसके डर के कारण जितने भी जो हिंस्र पशु थे, सब लोग गजेंद्र को डरते थे। और गजेंद्र के डर के कारण सब लोग, जो निष्पाप पशु थे, उनकी रक्षा होती थी। तो इस प्रकार से जंगल में गजेंद्र अपने बस आनंद में रहते थे, और उनकी हजारों पत्नियां थी हाथिनी, और इनके साथ विहार करते थे। कई उनके बच्चे भी थे। तो एक दिन गजेंद्र पिकनिक मनाने घूमने गए अपने परिवार के साथ। सब पत्नियों को लेकर गए, बच्चों को लेकर गए। तो उस त्रिकुट पर्वत के पास एक जलाशय है, तालाब है, उसमें जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। स्नान करते समय उधर एक मगरमच्छ होता है, बहुत बड़ा मगरमच्छ होता है। और अंदर जैसे जाते हैं गजेंद्र स्नान करने, तो गजेंद्र हाथी का जो पैर है वो मगरमच्छ पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद हाथी जो गजेंद्र छोड़ने का प्रयास करता है, छूटने का, लेकिन छूटता नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ पानी के अंदर रहने वाला प्राणी है, उसकी शक्ति ज़्यादा थी। और गजेंद्र खूब प्रयास कर रहा है छोड़ने का। कई समय तक उनका युद्ध चला। तो उन दोनों का जो युद्ध है, इसका वर्णन आता है 1000 साल तक युद्ध चला। अभी 1000 साल की बात ये करेंगे, आप सोचेंगे कि सच में सचमुच कथा सही है कि कुछ भी बोल रहे हो। 1000 साल का मतलब यह है कि स्वर्गीय लोगों की काल गणना के अनुसार 1000 साल और हमारा, इसमें बहुत फर्क है। और दूसरा, उस समय ये जो घटना है सत्ययुग की घटना है। उस समय का जो कार्यकाल था वो भी बहुत लंबा था। जीवन शैली, आयु जो थी उस समय के लोगों की बहुत लंबी आयु थी। तो गजेंद्र और मगरमच्छ, इन दोनों के बीच में बहुत हाथापाई होती, लड़ाई हो जाती, कई वर्षों तक चलती है। गजेंद्र पुकारता है, अपने परिवारजनों को पुकारता है, उनके बच्चों को पुकारता है गजेंद्र, लेकिन पत्नियां सारे किनारे चले जाती हैं, जलाशय के किनारे चले जाती। सब लोग प्रयास करते हैं कि आप पास आ जाओ, हम आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन अंदर कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। सब लोग दूर से प्रयास कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में गजेंद्र देखता है कि अभी इस समय मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, एक तो प्राण त्यागना है, नहीं तो फिर भगवान को पुकारना है। तब गजेंद्र जो है, ये जो प्रार्थना है भगवान को पुकारते हैं,
और उस समय भगवान आकर उनकी रक्षा करते हैं। मगरमच्छ को सुदर्शन चक्र से भगवान मारते हैं और गजेंद्र को वहाँ से मुक्त करते हैं। तो जैसे द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था, उसी प्रकार से गजेंद्र ने भगवान को पुकारा है। और भगवान पुकारने मात्र से, एक हाथी की पुकार से, क्या कौन सा संस्कृत श्लोक जानता था हाथी? बिल्कुल नहीं जानता था। कौन से मंत्र तंत्र वो जानते थे ना, 16 माला जप करते थे फिर भी भगवान प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए थोड़ा सुनते, पहले प्रार्थना क्या है सुन लेते। ठीक है, दूसरे श्लोक से प्रार्थना शुरू होती है। सब लोग साथ में गाएंगे या साथ में सह रहेंगे? हाँ, 25-30 श्लोक है, बड़े लंबे श्लोक है बीच में। गजेंद्र की जो प्रार्थना है बहुत पुण्यदायी प्रार्थना है। जो व्यक्ति इस प्रार्थना को पढ़ता है उसको अनगिनत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इसकी महात्म्य में बताया गया है कि यम यम कामयते कामम तम तम प्राप्नोति संशय। इसका मतलब यह है कि जो जिस जिस कामना से भगवान की प्रार्थना करता है, ये भागवत जो है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन एजेत पुरुषम परम। भागवत इतना पवित्र ग्रंथ है, इसके भागवतम के पास जो भी जिस भावना से आता है भागवतम उससे वैसे आदान प्रदान करता है। जो सांसारिक चीज़ें मांगेंगे भागवत उनको दे भी देगा, लेकिन उसके हृदय शुद्ध करना ये बहुत ज़रूरी है उस व्यक्ति का। इसलिए हृदय शुद्धिकरण के लिए भगवान की प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और इन प्रार्थना से अगर कोई नित्य पाठ करता है गजेंद्र प्रार्थना, तो वो व्यक्ति, जैसे भगवान गीता में बताते, यम यम वापि स्मरण भाव अंत काले च मामे, अंत काल में जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है वो मेरे भगवत धाम की प्राप्ति करता है। तो जो व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष की प्रार्थना पढ़ता है उसको अंत काल में भगवान का निश्चित रूप से स्मरण होता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फल है। और अगले जन्म में अगर उसके प्रारब्ध के अनुसार अगर उसको अगला जन्म मिल भी जाता है, तो अगले जन्म में भले वो किसी भी योनि में चला जाए, लेकिन भगवान का स्मरण नित्य रूप से करते रहेगा। तो ये भगवान की इस प्रार्थना का जो महत्व है, ये फल है इसका, भले किसी भी योनि में चला जाए। जैसे भरत महाराज को कौन सी योनि प्राप्त हुई थी? हिरण की। हाँ, हिरण के शरीर में भी उनको भगवत स्मरण था। अभी गजेंद्र जो है, इनकी पूर्व जन्म की कथा हम बाद में सुनेंगे। उनको ये जो प्रार्थना अभी याद आ रही है वो पूर्व जीवन की थी। तो ये भगवान की कृपा है। ठीक है, पहले प्रार्थना पढ़ लेते हैं। श्री गजेंद्र उवाच, साथ में बोलेंगे, ओम नमो भगवते तस्मै एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे ना। गजेंद्र ने कहा, मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हीं के कारण यह शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण कर्म करता है। अतएव वे प्रत्येक जीव के मूल कारण है। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय हैं और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट है। मैं उनका ध्यान करता हूँ। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तत् स्वयंभुः। भगवान ही वह परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वे वह अवयव है जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, तथा वे वह पुरुष है जिसने सृष्टि की रचना की और जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण है। फिर भी वे कारण कार्य से पृथक है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है। यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्दृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परत्परः। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा
कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य, फल प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों है। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभो। कालक्रम से जब लोकों तथा उनके निदेशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है तो गहन अंधकार की स्थिति आती है, किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान रहता है। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। न यस्य देवा ऋषया पदं विदु जन्तु पुनाको रतिगन्तुमिर्हतुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणा समावतु। आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकारों को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते, और बुद्धिमान तो तनिक भी नहीं। जो पशुओं के तुल्य है, न तो देवता तथा मुनि न ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं, और न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करे। दिद्रक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्तसंगा मुनया सुसाधवा चरन्ते लोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदा समे गतिः। जो सभी जीवों को समभाव से देखते हैं, जो सबों के मित्रवत है तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने की इच्छुक रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य हो। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवायया स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मण्येऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण या दोष से रहित है। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानववत रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतएव वे परब्रह्म है। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसेश्च तसामपि। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है, व्यष्टि जीवात्माओं को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन, वाणी तथा चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर
कर्म करते हैं। वे अकलुषित सुख के दाता है और दिव्य लोक के स्वामी है, अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, भगवान के भयानक रूप नरसिंह देव को, भगवान के पशु रूप वराह देव को, निर्विशेषवाद का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो निर्गुण है, किंतु भौतिक जगत में सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परमात्मा हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी है। आप परम पुरुष प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम है। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं, अतएव आप परम पूर्ण है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे असताचाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः। हे भगवान, आप समस्त इंद्रिय विषयों की दृष्टा है। आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। यह भौतिक जगत आपके अनुरूप छाया के समान है। निस्संदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है, क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण है, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है, अतएव आप हर वस्तु के अद्भुत कारण है। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आश्रय है, जो आपके साक्षात स्वरूप है और परंपरा पद्धति के स्रोत है। चूंकि मोक्ष प्रदाता आप ही है, अतएव आप ही आध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। गुणारनिच्छन्न चिदुष्मपाय तत्क्षोभ विस्फुर्जित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। हे प्रभु, जिस प्रकार अरणी काष्ठ में अग्नि ढकी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के कार्यकलापों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, वे वैदिक वाङ्मय में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते। चूंकि ऐसे उन्नत लोग दिव्य होते हैं, अतएव आप स्वयं उनके शुद्ध मनों में प्रकट होते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वभूतभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। चूंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतएव आप निश्चय ही मुझे इस संकटमय स्थिति से उबार लेंगे। निस्संदेह अत्यंत दयालु होने के कारण
आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदयों में स्थित है। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात है और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आत्मात्मजाप्तग्रहवित्तजनेषु सक्ते दुष्प्रापपनाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिसहृदये परिभावविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। हे प्रभु, जो लोग भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त है, वे अपने अंतस्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसे के लिए दुष्प्राप्य है, जो मनोरथ, घर, संबंधियों, मित्र, धन, नौकरों तथा सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित भगवान हैं। आप सारे ज्ञान के आगार है, परम नियंता है। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त दृष्ट्वा गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहमव्ययम् करोति मे तत् प्रदयोमि क्षणम्। भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चारों में रुचि रखते हैं, वे उनसे अपनी इच्छानुसार इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है? कभी कभी भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को अत्यधिक शरीर प्रदान करते हैं। जो भगवान असीम कृपालु है, वे मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दे। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नः अत्याद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेश अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातितदूर अनंतमाद्यम परिपूर्णमीढे। ऐसे अनन्य भक्त जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती, वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ वार्ता कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते तथा कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतएव मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य है, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों को भी स्वामी है और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्य है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुँच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे है। वे असीम है, वे आदि कारण है और सभी तरह से पूर्ण है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपभिभेदेन फल्गव्या च कलाकृता यथार्चिषोऽग्ने सुविदुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृतस्वरोचिषः यथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनाखानि शरीरसर्गा स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यङ् न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तु नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा, देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंग साम, ऋग, यजुर तथा अथर्व से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों सहित समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित है।
जिस प्रकार अग्नि के स्फुल्लिंग या सूर्य की चमकीली किरणें अपने स्रोत से निकलकर पुनः उसी में समा जाती है, उसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रिया, स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर तथा प्रकृति के गुणों के सतत रूपांतर, विकार, ये सभी भगवान से उद्भूत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। वे न तो देव है, न दानव, न मनुष्य, न पक्षी या पशु है। वे न तो स्त्री या पुरुष या क्लीव है और न ही पशु है। न ही वे भौतिक गुण, सकाम कर्म, प्राकट्य या अप्राकट्य है। वे नेति नेति का भेदभाव करने में अंतिम शब्द है और वे अनंत है। उन भगवान की जय हो। जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान से आच्छादित हो। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। सोहम विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मनामजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करता हूँ। अब मैं उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस ब्रह्मांड का सृष्टा है, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे है। वह इस जगत में हर वस्तु का परम ज्ञाता है, ब्रह्मांड का परमात्मा है। वह अजन्मा है और परम पद पर स्थित भगवान है। मैं सादर नमस्कार करता हूँ। योगरन्धित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं तनोस्म्यहम्। मैं उन ब्रह्म परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदयों में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतया शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्त्यशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने। हे प्रभु, आप 3 प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक है। आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार है और शरणागत जीवों के रक्षक है। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम है वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ। नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याः धिया हतं तं दुरत्ययमहात्म्यं भगवन्तं मीतोऽस्म्यहम्। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके यश को समझ पाना कठिन है। हाँ, यहाँ तक प्रार्थना है। फिर सुखदेव गोस्वामी आगे की बात बता दे कि किस प्रकार से हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। तो इस प्रकार की गजेंद्र की प्रार्थना है। कितने भक्तों को समझ में आया? थोड़ा तात्विक रूप से चर्चा की है गजेंद्र ने। तो देखिए, कई सुंदर विषय है। एक एक श्लोक की चर्चा करेंगे तो काफ़ी विस्तारित चर्चा हो सकती है, लेकिन थोड़ा सार रूप में कुछ बता देता हूँ। गजेंद्र की जो स्थिति है, हम लोग सब गजेंद्र के समान हैं। इस भौतिक संसार में हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती
तब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। और भगवान की प्राप्ति तब होंगी, कृपा तब होंगी, जब हम इस प्रकार से भगवान को पुकारेंगे। हर एक व्यक्ति इस संकट में है। आप सबको अनुभव होगा कि जब जीवन में संकट आता है, कोई भी शारीरिक बीमारी हो, कुछ भी जब समस्या आती है, तब सबसे ज़्यादा भगवान की याद आती है उस समय। ये आती है कि नहीं आती? आती है। सबसे ज़्यादा जो बूढ़े लोग होते हैं, उठते बैठते राम का नाम तो जरूर लेते हैं। क्यों लेते हैं? उनके घुटने राम का नाम उससे बुलवाते हैं। हाँ प्रो जी। हाँ, घुटने काम नहीं करते। जैसे घुटने काम नहीं करते, बैक पेन होता है, शरीर की समस्याएं अलग अलग प्रकार से तकलीफ देती है, तो भगवान की याद बहुत ज़्यादा आती है ना। तो वैसे हम इस संसार में, हमें लगता है कि हम बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन इस संसार में भगवान के भक्ति के आश्रय के बिना कोई सुरक्षित नहीं है। हमेशा इस संसार में हम दुख निवृत्ति और सुख प्रवृत्ति बढ़ाना चाहते हैं। जीवन का दुख कम से कम हो जाए और सुख ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, इसी कंपटीशन में सारी दुनिया लगी है। और इसमें इतनी असुरक्षितता है, कितने भी पैसे आ जाए फिर भी दूसरों से स्पर्धा करने की भावना ख़त्म नहीं होती है। उनके पास इतना है तो मैं भी वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो ये सारी समस्याएं जो है, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब तक इनसे कभी निकलना संभव नहीं है। तो इसलिए गजेंद्र की जो परिस्थिति है, गजेंद्र आज बहुत बड़े संकट में है। और जब जो घड़ियाल था, मगरमच्छ ने उसको कसकर पकड़ पकड़ के पूरे समुद्र के अंदर, जलाशय में बहुत बड़े अंदर लेके गया। और उस समय गजेंद्र ने देखा कि मैं अभी डूबते जा रहा हूँ, डूबते जा रहा हूँ। बस थोड़ा सा उनका सिर बाकी था डूबने का। उस समय उन्होंने देखा कि अभी मुझे ना परिवार के लोग बचा पा रहे हैं, मतलब पूरे परिवार के लोग किनारे खड़े थे, सारी पत्नियां खड़ी थी। इतना हम बोलते हैं कि हमसे इतना लोग प्रेम करते, लेकिन सारी दुनिया खुद से प्रेम करती है। पता है रोते क्यों है लोग? समझो कोई व्यक्ति हमसे दूर चला गया है, वो व्यक्ति दूर चला गया इसलिए नहीं रोते हैं। वो व्यक्ति से जो सुख मिल रहा था, उनकी उपस्थिति से जो आनंद मिल रहा था, उस आनंद के कारण लोग रोते हैं। ये सच्चाई है। उसके बदले अगर दूसरा व्यक्ति अच्छा प्रेम करने वाला मिल जाता है, तो उसको भूल जाते हैं। तो ये दुनिया है। ये रियलिटी, ये वास्तविकता है। कोई किसी के लिए नहीं रोता, सारे लोग अपने लिए रोते हैं। तो गजेंद्र की कथा से हम सीख रहे हैं कि परिवार के लोग कितने भी प्रेम करें, करना चाहिए। सामाजिक एक हम व्यवस्था में रहते, पारिवारिक व्यवस्था में रहते, हम प्रेम करते, लेकिन हर एक व्यक्ति को एक लिमिटेशन है, मर्यादा है। उस हद से हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट था तो मैंने एक बात तो सीख ली कि इस संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। मैं उस पीड़ा मैंने ज़िंदगी में ऐसे पहली बार अनुभव किया। जब मैं बाहर आया ऑपरेशन थिएटर से, तब मुझे कुछ लोग मिलने आए, हमारे ब्रह्मचारी मित्र। मैं दुख की पीड़ा में इतना तकलीफ हो रहा था, लेकिन मीठे वचन के अलावा और नारियल पानी के अलावा और कुछ नहीं दे सकते लोग। कोई किसी का 1% भी दुख नहीं ले सकता। मतलब ये संसार की सच्चाई है। कितना भी बुखार हो, समझो आप आपके बेटे से प्यार करते हो, उसको 104 टेम्परेचर है, उसमें से एक भी आप ले नहीं सकते, कि एक एक डिग्री आप कम नहीं कर सकते। जिसको उसको ही झेलना पड़ता है। और इन सारी समस्या जो है, जो मानवीय नियंत्रण से बाहर है, इसमें ऐसा नहीं बोल रहा कि मनुष्यों की गलती, वो किसी की गलती नहीं, वो इस वास्तविक जगत की रियलिटी है। तो हमें इस रियलिटी को ध्यान में रखते हुए परम पुरुष का आश्रय लेना चाहिए। वही भगवान हमें इस सारी समस्याओं से बाहर निकालने वाले हैं। और उनके ऊपर जब भक्ति जताएंगे, जब प्रेम करेंगे, तभी पॉसिबल है। इसलिए गजेंद्र की अभी जो इतनी संकटग्रस्त स्थिति है, उन्होंने जीवन भर ऐसा लग रहा था कि मैं सारे परिवारों का पालन पोषण कर रहा हूँ, पूरा जंगल में एक राज व्यवस्था चला रहा हूँ, मेरे कारण सब कुछ नियम चलते हैं, मैं कंट्रोलर हूँ इस जंगल का, मैं प्रोप्राइटर हूँ और मैं एंजॉयर हूँ। ये जो भावना है तब निकली गजेंद्र से, जब संकट काल में कोई मदद करने के लिए नहीं आया। और तब गजेंद्र के मन में एक विराग भाव जागृत हो गया। राग और विराग, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहाँ पर आसक्ति, राग मतलब आसक्ति और विराग मतलब आसक्ति नहीं। तो जैसे संकट ग्रस्त परिस्थिति में गजेंद्र आया, तो उसी समय उनके पूरे परिवार के प्रति और राज्य के प्रति, धन दौलत के प्रति उनकी जो आसक्ति थी, उनके मन में जो भ्रम बैठा था, वो सारा भ्रम कुछ ही क्षणों में निकल गया। और उन्होंने देखा कि अभी मुझे भगवान के अलावा कोई बचा नहीं सकता है।
तो देखिए यहाँ तक गजेंद्र ने भगवान का स्मरण कर लिया, लेकिन भगवान का स्मरण क्यों किया गजेंद्र ने, और कैसे कर पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, सबको सबका एक अभ्यास है, जीवन शैली हर एक व्यक्ति की। सबको किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी चोट लगती है, अनुभव किया होगा। घर में किचन में काम करते समय कभी चाकू लग जाता है, रास्ते से चलते समय कोई पत्थर से टकरा जाते हैं, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। तब सबसे ज़्यादा स्वाभाविक रूप से जिसका स्मरण होता है, वही हमारी चेतना की लेवल है। इसके लिए और कोई परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं। समझ रहे हैं ना? वही चेतना है, वही हमारी आध्यात्मिक परीक्षा का एक समय है। तो कई लोग जब चोट लग जाती है तो वो पत्थर को भी गाली देते हैं। ऐसे लोग देखे आपने? सच में ऐसे लोग हैं, पत्थर को भी गाली देने वाले लोग हैं। हाँ। उनको लगता। तो इस चेतना के लोग हैं, तो ऐसी विचारधारा के लोग हैं। किसी किसी को चक्कू लग जाता है हाथ में, वो चक्कू डस्टबिन में फेंक देते हैं। इस चक्कू के कारण मुझे का तकलीफ हुई, दूसरा चाकू तो लाना ही पड़ेगा ना। चाकू कितने भी बदलो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है नहीं। तो जिस मैं अभी हम द्वारका यात्रा में गए थे, किसी कौन सा स्टेशन था मुझे याद नहीं। एक एक लेडीज़ थी, माता जी थी, उनका एक छोटा बच्चा था, राधिका जैसा बच्चा होगा छोटा सा। तब उस बच्चे को इतना पीट रही थी वो, इतना दे 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 इधर उधर से लगा रही थी, और मैं उधर ही खड़ा था। वो बच्चा इतना चिल्ला रहा था, उस बच्चे ने मुझे पकड़ लिया, मेरी धोती में आ गया वो। और मैंने बोला कि आप क्यों मार रहे हो इस बच्चे को? तब वो माता जी ने बताया, देखो कितना काट लिया है मुझे, नाखून से काट लिया था वो बच्चे ने, तो बच्चे तो काट लेंगे ना उसमें, थोड़ी बड़ी बात है। कहने का मतलब ये है कि भाई इस छोटी छोटी चीज़ों में हम कितनी एनर्जी और कितना असंयमित रूप से हमारा व्यवहार दिखाते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि जब कठिन परिस्थिति आती है, उस कठिन परिस्थिति में जो हमारे भाव निकलते हैं ना, वही हमारी चेतना है, वही हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। तो इसी आध्यात्मिक प्रैक्टिस की यही परीक्षा है। जब परिस्थिति विचलित होने वाली मनस्थिति, विचलित होने वाली परिस्थिति, उस परिस्थिति में हम क्या व्यवहार, कैसे व्यवहार करते हैं, वही हमारी चेतना है। तो गजेंद्र को भगवत स्मरण कैसे हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब हम जिस जिस चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही हमारा भाव बनते जाएगा, वैसे ही विचारधारा बनती जाएगी। ये गजेंद्र की कथा हमें सिखाती है। गजेंद्र ऐसे संकटग्रस्त परिस्थिति में भगवान का इतना सुंदर, भगवान की प्रार्थना अर्पित कर रहा है। मतलब हाथी को कोई ऐसे भगवान का स्मरण होना संभव है, मनुष्य को संभव नहीं है, तो हाथी को कैसे हो संभव है? तब इनकी गजेंद्र हाथी की पूर्व जीवन की कहानी आती है। पूर्व जीवन में गजेंद्र एक बहुत बड़े राजा थे। ऐसे मान्यता है कि पृथ्वी लोक पे जो दक्षिण भारत का जो प्रदेश है, इसको क्या द्रविड़ कहते थे? हाँ, द्रविड़ देश के राजा थे। तो द्रविड़ देश के राजा थे गजेंद्र, और उन्होंने जब राजपाट संभाला, अपने पिताजी से राज व्यवहार व्यवहार संभाला, कई पत्नियों से उन्होंने विवाह किया, बहुत बड़ा राज्य का विस्तार भी किया उन्होंने। और सब कुछ राजपाट संभालने के बाद उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ले लिया। मतलब सब कुछ राज व्यवस्था अपने बेटे को दे दी, और सब जिम्मेदारी से मुक्त होकर वो जंगल में जाकर भगवान का भजन करने लगे। उन्होंने देखा कि अभी भगवत प्राप्ति का यही एकमात्र मार्ग है। तो जैसे जंगल में गए, कई वर्षों तक उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या, साधना, भजन, जप तप किया। तो उनकी ख्याति जो थी पूरे पृथ्वीलोक पर फैल गई। तो उनको कई लोग मिलने के लिए आते थे। जैसे कोई महात्मा भजन करते, फिर वो प्रवचन करने लगते, फिर उनके पास बहुत गर्दी आ जाती, बहुत भीड़ आ जाती, फिर उनके दर्शन के लिए भी लाइन लगती। ऐसे ही उन समय गजेंद्र जो थे, उनका नाम था पूर्व जीवन में इंद्रदुम्न राजा। इंद्रदुम्न ना, हाँ। तो इनकी उनकी इतनी ख्याति फैल गई, तो उनको मिलने के लिए एक बार अगस्त्य ऋषि आते हैं। अगस्त्य ऋषि ने सोचा कि इतने लोग मिलने के लिए जाते हैं, सच में कोई महात्मा होगा, उनके दर्शन हो जाएंगे मुझे भी। तो अगस्त्य ऋषि वहाँ पर जाते हैं। तो इस उस समय जो इंद्रदुम्न राजा थे, अपने माला की संख्या जो थी, उनकी निर्धारित संख्या थी हर दिन की, वो संख्या पूरी करने में लगे थे। और उनके किसी ने बताया होगा कि अगस्त्य मुनि आए हैं आपको मिलने के लिए। तब इंद्रदुम्न महाराज ने बताया कि मेरी माला बाकी है, मैं ध्यान कर रहा हूँ, बाद में मिलता हूँ, ऐसे बोला उन्होंने। और अगस्त्य ऋषि को थोड़ा क्रोध आ जाता है। कहते हैं कि मैं
इनको मिलने के लिए आया हूँ यहाँ पर, अक्सर मुझे मिलने के लिए इतने दूर दूर से महात्मा आते हैं, और अभी अभी भजन करने लगे, इतना भजन का अहंकार कैसे हो गया इनको, भक्ति का अहंकार कैसे हो गया। तो ये भजन का अहंकार भी नहीं होना चाहिए। इंद्रदम्न से हमें सीखना है कि जो भी हम भक्ति करते हैं, कितना भी हम आगे बढ़ जाए, खुद को बहुत तुच्छ समझना है, खुद को बहुत विनम्र समझना है। साक्षात भगवान का जिन जिन भक्तों को दर्शन हुआ है, उनके चरित्र अगर पढ़ेंगे तो बहुत विनम्र थे वो, कभी उनके हृदय में अहम भाव नहीं आया, वो सबसे पतित अपने आप को समझते थे। तो ये दीनता जो है, जैसे भक्ति प्रकट होती है हृदय में, शुद्ध भक्ति, तो साथ साथ दीनता भी प्रकट होती है। अपने आप को बहुत व्यक्ति विनम्र मानने लगता है, अपने आप को बहुत तुच्छ मानने लगता है, ये भक्ति का स्वभाव है। तो इंद्रदुम्न महाराज थे, इस प्रकार से थोड़े से अहम भाव में आ गए थे। ये भगवान कभी सहन नहीं करते, अपने जो पदाश्रित लोग होते उनका अहम भाव कभी सहन नहीं करते। तब अगस्त्य ऋषि को क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ, आपने मुझे प्रणाम भी नहीं किया, और आदर सत्कार तो बात दूर की है, तो आप हाथी के समान बैठे हो, तो आप भले मनुष्य देह में हो लेकिन आपकी चेतना हाथी की जैसी है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ, अगले जीवन में आप हाथी बन जाएंगे। हाथी तो बन गए अगले जीवन में शाप के कारण, लेकिन भक्तों के जो शाप होते हैं वो हमेशा किसी ना मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते, हमेशा कल्याणप्रद होते हैं। नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव को शाप दिया था, तो उनको भगवत प्राप्ति हो गई। मतलब शाप ही वरदान हो जाता है, भक्तों के जो शाप मिलते हैं वरदान के रूप में हो जाते हैं। तो अगले जीवन में गजेंद्र, ये जो इंद्रदुम्न महाराज थे, हाथी के रूप में बन जाते हैं, और फिर ये सब कहानी अगले जीवन की होती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इस कथा से हमें सीखने मिलती है कि हमारा जो चित्त है एक ब्लैंक पेज के समान है, कोरा कागज के समान है, उसके ऊपर जो जो लिखेंगे वही लिखा जाएगा, हमेशा के लिए वही लिखा जाता है, और वही याद आता है बार बार। इसी को स्मृति कहते हैं, इसी को चित्त कहते हैं। हमारे चित्त के ऊपर कई जन्मों के संस्कार है। हमें किसी ने खाने के लिए सिखाया था, मुंह में ऐसे डालते हैं, किसी ने सिखाया हमें बचपन में, ऐसे हाथ गया है कभी किसी का, या ऐसे हाथ टकराया है, किसी का नहीं टकराया है। बचपन की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बचपन में हमारे माता पिता ने कभी हमको सिखाया नहीं कि खाने का जो बाइट होता है इधर ही डालना होता है। अपने आप आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो जन्म जन्मांतर हर योनि में जो प्रैक्टिस की है जीवात्मा ने, वो एक संस्कार बन गया है, वो कभी हम भूले नहीं हैं। वैसे ही हम जो जो संस्कार से हम जीवन जीते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वो संस्कार हमारे चित्त के ऊपर जैसे स्टैंप लगता है ना, वैसे स्टैंप होते जा रहे हैं, और उसी के अनुसार अगले जीवन में, अगले जो भी परिस्थिति आएंगी उस समय वैसे ही हम व्यवहार करेंगे जो पूर्व जीवन के संस्कार थे। तो अभी गजेंद्र को ये प्रार्थना कठिन समय में याद आई, मतलब इसका ये है कि हम आत्मा है। पहली बात तो शरीर परिवर्तन होते रहता है, पहले मनुष्य देह में थे, अभी हाथी के देह में आ गए। अभी आत्मा के साथ दो शरीर रहते हैं हमेशा। बताइए, किसी को याद है कौन से दो शरीर रहते हैं? हाँ, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। हाँ बताइए, सूक्ष्म शरीर में कौन कौन से घटक होते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ, और स्थूल शरीर में पंच महाभूत। कौन कौन से पंच महाभूत है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांच तत्वों से ये भौतिक जो दिख रहा है हमें, ये शरीर बनता है। और आत्मा के साथ एक जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि और अहंकार, जो तीन जो तत्व है, इसी को चित्त कहते हैं। इन तीनों को चित्त कहते हैं। तो इस चित्त के ऊपर जो मतलब ये जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा के साथ हमेशा ट्रैवल करते रहता है हर जन्म में। ये भौतिक शरीर बदलता है, ये जब शरीर क्षीण हो जाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। हाँ, थैंक यू। तो जैसे आत्मा शरीर परिवर्तन करता है, तो आत्मा के साथ ही सूक्ष्म शरीर जाता है, और पिछले जीवन में जो जो चित्त के ऊपर, मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर जो जो संस्कार हुए थे, उस संस्कार के अनुसार अगले जीवन में वो आत्मा वैसे व्यवहार, विचार और वैसे उसकी आदतें रहती हैं। एक उदाहरण देता हूँ, बहुत सूक्ष्म उदाहरण है। हाँ, कभी कभी अनुभव किया होगा, आप सब ग्रस्त हो। छोटे बच्चे देखे आपने, जो दो
महीने के हो, 1 महीने 15 दिन के, ऐसे बच्चे देखे होंगे। कभी उनको पालने में लेटे हुए ऐसे देखा होगा, या अचानक से वो हँसते हैं, उनको किसी ने हँसाया नहीं होता है, देखा है, कभी अनुभव किया आपने? या कभी अचानक से रोते हैं, तो हम उनको रोते हैं तो दूध पिला देते हैं, बस यही करते हैं और क्या। तो कभी कभी अचानक से रोते हैं और कभी कभी अचानक से हंसते हैं। ना उनके हंसने का कारण हमें पता चलता है, ना उनके रोने का कारण पता चलता है। तो हमें लगता है कि भूख लगी इसलिए दूध पिला देते हैं, या कुछ कारण से रोता होगा, लेकिन हंसता क्यों है ये पता नहीं होता है। तो हंसता क्यों है बच्चा? क्योंकि पिछले जीवन के जो अच्छे संस्कार के जो उनके पास जो याददाश्त है, जो स्मरण है, वो थोड़ी थोड़ी बची होती है। उसके हृदय में, सूक्ष्म शरीर में, जब किसी अच्छे व्यक्ति की याद आती है जिसने सुख दिया था, या अच्छी परिस्थिति की याद आती है, तो वो हंसता है। और जब उसको दुखदायी परिस्थिति की याद आती है तो वो रोता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है तो पिछले जन्म का भगवान की कृपा से जन्म होते ही भुला दिया जाता है, लेकिन कुछ शेष बच जाता है। कोई भी चीज़ हो इस भौतिक संसार में पूरी तरह से निकलती नहीं है, थोड़ा शेष बच जाता है। शेष मतलब थोड़े थोड़े संस्कार बचे रहते हैं उसके अंदर। तो जैसे जैसे इस जन्म में वो बड़ा होता है, किसी को मम्मी बोलता है, किसी को पापा बोलता है, भाई बोलता है, ऐसे रिश्ते जैसे बनते जाते हैं, वैसे पिछले जन्म का लगभग पूरा भूल जाता है। तो ऐसे कई कहानियां हैं पूर्व जीवन की स्मरण शक्ति रखने वाली, जो पुनर्जन्म की कहानियाँ, कई कितनी तो 2-2.5 हज़ार किसी एक साइंटिस्ट ने लिख कर रखा है ये सब कहानियाँ। मतलब ये झूठ नहीं है। सूक्ष्म शरीर में जो जो संस्कार होते हैं, वो संस्कार, सारे संस्कार पूर्व जीवन अगले जीवन में कैरी फॉरवर्ड होते हैं और सब कुछ याद रहता है। लेकिन भगवान की कृपा से इस बद्ध जीवन की जीवन शैली में जीने के लिए कुछ भुला दिया जाता है। अभी गजेंद्र को पूर्व जीवन की प्रार्थनाएं तब याद आई जब उसकी चेतना में तीव्रता जागृत हुई, तड़प जागृत हुई। और उस समय उन्होंने पिछले जीवन में जो जो प्रैक्टिस किया था, जिन प्रार्थना को याद किया था, भगवान का गुणगान किया था, वो सारा गुणगान इस जन्म में अभी उनको याद आ गया। क्योंकि भले हाथी के शरीर में है, लेकिन चित्त तो वही है ना। भले वो मनुष्य जैसे श्लोक नहीं बोल सकता है, लेकिन भगवान भावग्राही जनार्दन है। भगवान का नाम है भावग्राही जनार्दन। मतलब भगवान को कोई संस्कृत शब्दों में बहुत अच्छा स्तुति कर रहा है, वो भी भगवान पसंद करते हैं। जो लोग संस्कृत शब्द नहीं बोल पाते, मन ही मन भगवान को प्रार्थना करते हैं, अपनी भाषा में भगवान का गुणगान करते, भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए गजेंद्र ने अपने शरीर में, जो हाथी के शरीर में थे, उसी शरीर में जिस भी भाषा में बोले, उस भाषा में भगवान को पुकारा, और भगवान तुरंत वैकुंठ लोक से, हरि भगवान, स्वयं हरि भगवान, हरि नाम से जो विष्णु रूप है भगवान का, स्वयं भगवान गरुड़ पे बैठकर आते हैं। तो गरुड़ का जो स्पीड था बहुत कम था। भगवान ने देखा कि गरुड़ बहुत स्पीड से, कम स्पीड से चल रहा है। अभी गरुड़ की जो स्पीड है इतनी तेज है कि अभी अगर सोचेंगे कि हमें एयरपोर्ट जाना है, पुणे जाना है, पुणे से हमें वृंदावन दिल्ली की ओर, दिल्ली को फ्लाइट पकड़नी, बस इतना ही सोच लेंगे, उतने समय में गरुड़ जी वृंदावन पहुंच जाएंगे। इतनी स्पीड है। तो उससे भी भगवान को लग रहा था कि गरुड़ जी बहुत धीरे चल रहे हैं। भगवान गरुड़ जी को छोड़ देते हैं और स्वयं भागते हुए गजेंद्र की रक्षा के लिए जाते हैं। और उसी समय भगवान सुदर्शन चक्र निकालते हैं और उस मगरमच्छ का वध करते हैं और गजेंद्र को उसके संकट से मुक्त कराते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की है। तो ये जो गजेंद्र की कहानी है, ये कहानी से हमें कई चीज़ें सीखने मिलती है कि हमारा जीवन सच में असुरक्षित है। हम भगवान के सहारे जीवन जिएंगे तो बहुत संतुष्टि और सुख का अनुभव करेंगे। तो इसलिए ऐसी प्रार्थना हमें बोलती रहनी चाहिए, भले याद में रहे या ना रहे, हमें समझ में आए या ना समझ में आए। भगवान की कथा, भगवान की श्लोक के मंत्र, भगवान की आरती की जो मीनिंग है, ये भौतिक बुद्धि का काम ही नहीं है। ये सीधा हमारे चित्त के ऊपर इसका इम्प्रेशन होता है और अंदर जाकर काम करती है। जैसे मेडिसिन के बारे में जो जानता है उसके ऊपर भी मेडिसिन का प्रभाव होता है, और जो नहीं जानता है उसके ऊपर भी मेडिसिन का प्रभाव होता है। वैसे हरि कथा ही औषधि के समान है। इस औषधि का परिणाम 100% होता है। बस सुनते जाएंगे, निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी के लीलामृत में सतस्वरूप दास गोस्वामी लिखते हैं कि जब प्रभुपाद जी, वो तो प्रभुपाद जी का इंग्लिश का जो टोन था कुछ अलग ही था। बंगाली थे प्रभुपाद जी शारीरिक रूप से, और उस भाषा में, इंग्लिश में उनको प्रवचन देते थे हिप्पी लोगों को।
तो सनातन गोस्वामी के चरित्र का प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे थे। तो उस समय सारे वहाँ पे जितने भी बैठे थे उनको नोट्स निकालने बोले। तो किसी ने सनातन जो नाम था सोनाटन लिखा, किसी ने सैनाटोन लिखा ऐसे अलग अलग नाम लिख दिए, जिसको जैसे समझा वैसे। तो वो लिखते कि यही जो हिप्पी थे इस परिस्थिति में थे, जिनको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी प्रभुपाद जी की, लेकिन बस वो सुन रहे थे, क्योंकि शुद्ध भक्त के मुख से जो हरि कथा निकल रही थी वो एक औषधि रहती है। तो औषधि के समान उनके कान में प्रवेश किया और उनके हृदय को शुद्ध कर दिया हरि कथा ने। धीरे धीरे उनका चित्त शुद्ध हो गया। तो आगे जाकर हमें यही प्रार्थना याद आने वाली है। याद रखिए आप अच्छे से। अभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कुछ छोटी छोटी चीज़ें सिखा देंगे, आध्यात्मिक चीज़ें तुरंत सीख जाते हैं। हाँ, हरि कथा की छोटी छोटी स्टोरी तुरंत याद आ जाती है, वो बोलने भी लगते हैं। हरि नाम बता देंगे, ऐसे करो बेटा, तुरंत जप करने लग जाते हैं। मृदंग ऐसे बजाओ, तुरंत सीख जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पूर्व जीवन में बहुत प्रैक्टिस की है। पूर्व जीवन के संस्कार बहुत स्ट्रांग है उनके। तुरंत भगवान की तरफ उनका चित्त आकर्षित हो जाता है जैसे जैसे बड़े होते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि हम जो जो कर रहे हैं ना, ये इसका पूरा स्टॉक होते जाता है हमारे हृदय में, और अगले जन्म में वही संस्कार बाहर आते हैं। और यही बाहर आते मतलब क्या है, जैसे हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, पूरा शुद्ध हो जाएगा, तब हम भगवत धाम में जाने के लिए योग्य बन जाएंगे। क्योंकि उधर वही लोग जा पाते हैं जिनका चित्त भगवान की भक्ति के अनुकूल है। भगवान वही बोलते ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव यति नाश्रय संशया। जो व्यक्ति मुझे अंत काल में स्मरण करेगा, कैसे स्मरण करेगा? यम यम वापि स्मरण भाव, जिसका जैसा भाव है वैसे उसको मृत्यु काल में स्मृति आएंगी। क्योंकि जीवन भर जो जो प्रैक्टिस किया है, ऐसे रील घूमता है, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं ना ऐसे मोबाइल में, वैसे स्क्रॉल होते रहता है। अब ये हुआ वो हुआ, जीवन में जो जो किया था। और जिस रील्स के प्रति हमारी आसक्ति है, जो प्रसंग के प्रति आसक्ति है, वही स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, और उसके अनुसार अगला जन्म बनता है। तो ये जन्म और पुनर्जन्म का इस प्रकार से साइंस काम करता है। तो चित्त शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है। गजेंद्र को याद तब आई प्रार्थना जब उसने देख लिया कि संसार की जो वास्तविकता है, खुद की रक्षा खुद को ही करनी है, मतलब खुद के आत्मकल्याण को खुद को ही प्रयास करना है। कोई इसमें प्रयास में भाग नहीं ले सकता, बस मदद कर सकते हैं। ये करो प्रभु जी, जप करो प्रभु जी, साधना करो प्रभु जी, पढ़ाई करो प्रभु जी, इतना बता सकते हैं, लेकिन करना तो अपने आप को ही है। तो गजेंद्र की कथा से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो उनकी प्रार्थना बहुत तात्विक है, फिलोसॉफिकल प्रार्थना है। लेकिन हमें जो भी गुरु आचार्यों ने प्रार्थना दी, उसको भी अगर हम गाते रहेंगे तो भी हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होंगी, और यही यादें आती रहेंगी। जब मन को आदत लग जाएंगे ना, तो मन, भले हमारी इच्छा नहीं आज माला करने की, भगवान को फूल अर्पण करने की, लेकिन समझो आप 8 बजे भगवान को फूल अर्पण करते, आरती करते, तो अगर आप आधे घंटा 1 घंटे भी लेट हो जाएंगे ना, मन ऐसे तड़पता है ना, लगता है सबको आदत ऐसे। तो ऐसी आदत लगा लेनी चाहिए। तो ऐसी आदत लगाएंगे ना, धीरे धीरे भगवान की तरफ हम बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे। एक दिन हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच श्रीमान राघव रंजन। आज उन्होंने गजेंद्र शुद्ध कीर्तन